एग्जाम लिखना कैसे है। बहुत सारे बच्चे को क्या है ना, उनको एग्जाम लिखना नहीं आता, उनको पेपर लिखना ही नहीं आता, उनको पता ही नहीं होता कि एग्जाम पेपर कैसे लिखे और टॉपर्स लिखते कैसे, दिमाग में क्या क्या रखे। तो मैं आज आप लोगों को ना बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा चीज बताऊंगा, बहुत ही अच्छा। थोड़ा सा दिमाग में रखना उस बातों को, एग्जाम आपका बहुत ही मस्त जाने वाला है। कैसे देखना, पहला पॉइंट आपको यह दिमाग में रखना है कि भाई स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल 100% आपको सही करना है। ठीक है, इससे फायदा यह होता है जो टीचर आपका पेपर चेक करता है ना, उनके दिमाग में आपके लिए एक पॉजिटिविटी जाती है कि हाँ ये बच्चे का 10 क्वेश्चन सही गया है, आगे भी सही होगा। ठीक है, मतलब आपका पेपर स्टार्टिंग में जब चेक किया जाएगा ना तो इंप्रेसिव होगा। तो पहला पॉइंट यह है कि स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन तो भाई 100% सही होना चाहिए, गलत तो नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि जब भी आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है, 15 मिनट का रीडिंग टाइम, तो उसके अंदर आप एमसीक्यू को लपेट दो, है ना। 20 में से मतलब 18 में से 10 to 12 एमसीक्यू तो भाई उसी में कर दो, उसी में कर दो एमसीक्यू, खत्म करो मामला, बाद में होगा नहीं होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है जब भी आप आंसर लिखो, जैसे आपने आंसर लिखा तो उनमें यूज होने वाले फॉर्मुलों को आप ऐसे दिखाओ अच्छे से, उसके बगल में आपने यहां पे आंसर लिखा, यहां पे फॉर्मुला चल रहा दिखा रहे हो आप, तो वो चेक करने के लिए ना बहुत ही इंप्रेसिव होता है। टीचर को लगता है हाँ बच्चा 12th क्लास का 11th क्लास का है, उनको नॉलेज है कि पेपर में लिखना कैसे है ना। लास्ट, ये वाला लास्ट नहीं, ये वाला पॉइंट है भाई, यहाँ पे स्पेस। अब बोलोगे सर स्पेस क्या है, क्या हम स्पेस देके बैठेंगे? नहीं। मान लेते हैं आपने एक सोल्यूशन, पेपर है हमारा ये, आपने आंसर शीट में ये सोल्यूशन आपने यहां कर दिया, तो आपको इतना स्पेस छोड़ना है, इतना स्पेस। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इतना स्पेस करके क्वेश्चन नंबर 2, मतलब एक क्वेश्चन करने के बाद 2-3 लाइन का स्पेस छोड़ देना। अब बोलोगे सर इस स्पेस का हम क्या करेंगे? तो बेटा देखो, मान लेते हैं कि आपने पेपर को रीचेक किया, है ना। कुछ बच्चे होते हैं जो लास्ट में पेपर को रीचेक करते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे बच्चे होते हैं। अब रीचेक करने के बाद आपने सोचा यार इस क्वेश्चन में एक स्टेप रह गया है, तो क्या करूं? तो पूरा आंसर तो काटोगे नहीं, फिर दोबारा तो लिखोगे नहीं, तो क्या करोगे? तो जो आपने स्पेस वहां छोड़ा होगा ना, उन्हीं स्पेस के अंदर वो स्टेप्स को लिख देना, तो पेपर और इंप्रेसिव बहुत अच्छा लगेगा। समझ लो, कहने का मतलब है आपको हर आंसर के बाद 1 या 2 लाइन स्पेस छोड़ना है, ताकि आप रीच चेक करने के बाद उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी वाले स्टेप्स लिख सको, तो उससे ना पेपर और इंप्रेसिव होगा। एक और स्टेप देखो क्या है। अब बोलोगे सर इसका मतलब समझ में नहीं आया हमें। बेटा अगर कोई भी चीज गलत हो गया है तो इसको ऐसे काटना नहीं है कि टीचर को कुछ दिखना ही नहीं चाहिए कि हमने क्या लिखा है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं काटना है, आप सिंपल एक लाइन में यूज कर देना बस। ठीक है, मान लो कि मैंने कुछ गलत कर दिया तो मैं सिंपल एक लाइन यहां बीच में से काट दूंगा। ठीक है, ये बच्चों की तरह मत करना यार, ऐसे काट रहे हो, टाइम लगा रहे हो, पूरा गठक रहे हो उसको, नहीं यार वो मत करना। ठीक है, एक सिंपल लाइन खींच देना, वो कट जाएगा, टीचर मान जाएंगे हाँ 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 भाई कट गया है, टेंशन मत ले, वो समझ जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन पेपर। अब देखो क्वेश्चन पेपर के अंदर जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, ठीक है, सॉल्व करने के लिए आपको लगे कि भाई ये क्वेश्चन तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं आ रहा, तो उस पर कर देना ऐसे क्रॉस। ये आप ट्राई करोगे लास्ट में, बिल्कुल आपने किसी क्वेश्चन को पढ़ा, वो लग रहा है कि आधा आ सकता है आधा नहीं, मतलब आपको आधा 50 चांस है आधा नहीं आता है, उस पर ये टिक लगाओ। ठीक है, फिर जब आपको लगे कि भाई ये वाला क्वेश्चन तो 100% आएगा, 100% करके आऊंगा, ये तो मैं पढ़ के आया हूं, तब क्या करना है आपको? डबल टिक उस पर लगाना, डबल टिक। और फिर जब स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन करोगे ना 100% वाला, शुरुआत करना इन्हीं से। यही आपके मुद्दे हैं, यही आपके पेपर को इंप्रेसिव बनाएंगे। ये मतलब मैंने अपने टाइम पे यूज किया था, बड़े बड़े टॉपर्स भी टेक्निक को यूज करते हैं। ठीक है, कुछ यूनिक करना है तो यूनिक तो प्लानिंग बनानी पड़ेगी, तभी तो काम बनेगा। और लास्ट में क्या है? फॉर्मूला। अब बोलोगे सर फॉर्मूला क्या होता है? देखो हर एग्जाम में ना आपको किसी न किसी फॉर्मूला से फोबिया होगा, दिमाग में आएगा यार ये फॉर्मूला भूल ना जाओ भाई, भूल जाऊंगा तो बहुत दिक्कत होगी यार। तो करना क्या है, जैसे ही पेपर आपके हाथ में आए तो 15 मिनट जो रीडिंग टाइम होता है ना, तो भाई जो फॉर्मूले तुम्हें लग रहा है भूल जाओगे, उन फॉर्मूलों को लिख लो सीट के पास या सीट के पीछे, कहीं ना कहीं उन फॉर्मूलों को लिख लो, अगर लगता है कि भूल सकते हो तो ये काम है। और लास्ट में अपना है रीचेक। एक बार रीचेक करना, एक बता रहा हूं स्ट्रेटेजी रीचेक का। आपने एक बार अगर रीचेक किया, समझ जाना कि आपको एक क्वेश्चन का मिस्टेक मिलेगा ही मिलेगा। 2 बार चेक किया तो 2 क्वेश्चन का मिस्टेक मिलेगा, 3 बार करने पे 4 to 5 क्वेश्चन का। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं कम से कम 3-4 बार तो रीचेक कर ही देना। जितने ज्यादा आप रीचेक करोगे ना भाई, आपकी गलती आपको उतनी ही मिलेगी, पक्का बोल रहा हूं, पक्का। तो कोशिश करना कि कम एटलीस्ट 1 टाइम तो आपको रीचेक करना है, ताकि जो भी आप मिस्टेक करो आपको मिल जाए, और जो खाली स्पेस था उसके अंदर आप उसे लिख सको, ताकि आपकी पेपर की क्वालिटी इंक्रीज हो जाए। समझे? समझ में आया? तो इससे अच्छा एक टेक्निक नहीं मिल सकता आपको, ये बढ़िया टेक्निक है, इसी टेक्निक को यूज करना। क्लियर हो गया? एक लास्ट एडवाइस है मेरी तरफ से कि एग्जाम देने से पहले 3PYQ पेपर को सॉल्व कर लो भाई, 3PYQ पेपर सॉल्व कर लो, और टेक्निक यही रखना ताकि आप लोगों को हैबिट पड़ जाए। फिर देखना 80 मार्क्स का पेपर होगा, 80 के 80 मार्क्स आप स्कोर करोगे, और बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी से। समझ रहे हो? तो बहुत ही अच्छा टेक्निक था, इसको मैथ के कॉपी के सबसे आगे इस टेक्निक को लिख लो स्टेप बाय स्टेप। किसी कोई बच्चा ये करेगा स्टेप बाय स्टेप, कोई ये करेगा, तो अपने हिसाब से स्टेप बाय स्टेप लिख लो, और 3PYQ सॉल्व करना बिल्कुल इसी तरीके से। फिर देखना भाई नंबर आता नहीं आता। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपने एक पेपर निकालो कोई, देखो ऐसा कोई तरीका कोई नहीं बताएगा जो बता रहा हूं, अब बहुत ही यूनिक है। आप एक पेपर निकाल लो, ठीक है, या फिर कोई सैंपल पेपर ले लो। और रिवीजन करना कैसे है, आपने इसका क्वेश्चन नंबर 1, सिर्फ क्वेश्चन होना चाहिए, आंसर नहीं होना चाहिए, आंसर नीचे इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 को आपने रीड किया,
अब रीड करते ही आपको पता है कि इसका आंसर कैसे कैसे आएगा, मतलब आंसर ना आए लेकिन पता है आपको कि इसका सोल्यूशन कैसे आएगा, तो बेटा समझ लो वो आपका रिवीजन हो गया, वो आपका रिवीजन हो गया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 आपने रीड किया, अब क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते ही दिमाग में आएगा यार इसका स्टेप क्लियर नहीं हो रहा, इसका कैसे करेंगे, मतलब आपको डाउट आएगा पक्का दिमाग में, क्लियर नहीं हो रहा। तो बेटा उसको रीड करने के बाद नोटबुक के अंदर उसे सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने के बाद इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज हुआ होगा वही है हमारा मक्खन और मलाई, उसको फॉर्मूला वाले नोटबुक में नोट कर लेना, जो आपके एग्जाम के टाइम काम आएगा। समझे क्या बोल रहा हूं? आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा और आपके दिमाग में क्लियर हो गया इसका सोल्यूशन यही होगा, आपको स्टेप्स क्लियर है, ठीक है, तो भाई वो तो हो गया, कुछ नहीं करना। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ही आपने पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 2 जैसे ही पढ़ा और आपके दिमाग में डाउट आया कि भाई इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, चैप्टर कौन सा है, कहां से हुआ, मुझे दिमाग में आ नहीं रहा, तो बेटा उसमें तो नोटबुक में उस क्वेश्चन का आंसर करना, सॉल्व करने के बाद जो उस क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मूला यूज हुआ होगा उस फॉर्मूले को एक नोटबुक के अंदर लिख के रखना। यही है तुम्हारा काल जो तुम्हें समझ में नहीं आया है पूरे साल भर। समझे क्या बोल रहा हूं? इज द बेस्ट वे टू रिवाइज। समझ लो काम, यही है तरीका। अगर मैथमेटिक्स में 100 में से 100 नहीं 80 मार्क्स होते ना, 80 में से 80 मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो बेटा इससे अच्छा तरीका आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 आपने पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 3 आपने पढ़ा, अब इसको पढ़ने पे आपको आया 50-50, चल 50% तो हमें आता है, 50% नहीं आ रहा है, तो बेटा इसको भी आप नोटबुक में सॉल्व करो। जो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको 100% श्योर है कि आपको आता ही है, क्या बोला मैंने, आता है, उसको नोट मत करो, उसमें टाइम वेस्ट मत करो, वो हमारे काम के नहीं है, वो आपको आता है। हमें उन बंदों को पकड़ना है, उन मुद्दों को पकड़ना है। किसको पकड़ना? उन मुद्दों को जो तुम्हें नहीं आता है। अपनी गलती को एग्जाम से पहले पकड़ लो, वरना एग्जाम वाले दिन आपको वो पकड़ के आपका गला दबा के आपको मार देगा, है ना। तो कहने का मतलब है क्वेश्चंस को रीड करना है, अगर आपको आता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने रीड किया और रीड करने के बाद आपको थोड़ा सा भी दिमाग में डाउट है कि भाई इसको वो मुझे नहीं आता है, तो नोटबुक में निकालो, सॉल्व करो, उस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज हुआ है उसको एक जगह पे लिख लो, और वो जो लिखा हुआ फॉर्मूला होगा ना वही आपके काम आएगा। समझे? दिस इज द वे, ठीक है। कर सकते हो तो करो, करना तो पड़ेगा यार, साइंस ले लिया ना तुम लोगों ने, पीसीएम तो कोई ऑप्शन नहीं है, पीसीएम वालों के पास पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मतलब है लेक्चर, जो लेक्चर आप देखोगे उस लेक्चर को लाइक करके कुछ भी कमेंट कर देना, उसका स्क्रीनशॉट लेना, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे भेज देना। जैसे इस नंबर पे आप भेज दोगे आपको वो ये तीनों चीज पीडीएफ के फॉर्म में आपको भेज देंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगर आपने वो टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिया है तो उसका पीडीएफ बना के दोबारा आप इनको भेज देना, वो चेक करके बता देंगे कि आपका क्या रिजल्ट रहा, आपने कैसा क्या सिली मिस्टेक किया है क्या नहीं है। इस तरीके से आप इंप्रूवमेंट भी कर सकते हो।